आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा प्यारी सी कहानी को जिसका नाम है दिया। ये एक इंडियन कनाडा फिल्म है जो आपको सच में रुला देने वाली है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देने वाली है। कहानी की मेन लीड का नाम दिया, रोहित है और आदित्य। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम दिया है, जो ट्रेन की पटरियों पे होती है। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से वो मरने का डिसाइड करती है। वो अपने आप से ही बातें कर रही होती है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पेन। सच तो कहा है, प्रॉब्लम्स किसे नहीं होती है लाइफ में। ये कहानी सच में आपको रुला देने वाली है। जैसे ही लास्ट तक लगेगा सब कुछ ठीक हो गया है, तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि कहानी ही बदल जाती है। ट्रेन की आवाज़ सुनकर दिया आवाज़ से उठती है और पटरियों पे खड़ी हो जाती है, और जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ दिया अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। उसका ना कोई दोस्त होता है, ना वो किसी से बातें करती है। तभी वो ऊपर देखती है जहाँ सामने उसे एक लड़का नज़र आता है। दिया को पहले ही नज़र में वो लड़का काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दिया बहुत दिन उस लड़के को फॉलो करती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। वो उसका नाम, वो क्या पढ़ता है, कौन से क्लास में है, ये सब पता कर लेती है। उस लड़के का नाम रोहित है। फिर दिया को पता चलता है कि रोहित को डॉट ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है और रोहित की डॉट ड्राइंग उसके दोस्त नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। दिया उस ड्राइंग को देख कर ही रही होती है कि उसे दो लड़कियों की बातें सुनाई देती है कि सारी लड़कियां रोहित को पसंद करती है। ये सुनने के बाद दिया उस डॉट ड्राइंग को चुरा लेती है ताकि कोई और लड़की ना देख पाए। जब रोहित को पता चलता है कि उसकी ड्राइंग किसी ने चुरा ली है तो वो फिर से दूसरी ड्राइंग लगा देता है, पर दिया उसे भी चुरा लेती है। फिर अगले दिन दिया सोचती है कि वो उनसे बात करके ही रहेगी, पर जैसे ही वो उसके सामने आता है दिया बिना देखे वहाँ से निकल जाती है। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं पर दिया की हिम्मत ही नहीं होती उस लड़के से बात करने की। फिर एक दिन वो हिम्मत जुटा के उस लड़के से बात करने जाती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसकी क्लासमेट्स से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो कोरिया चला गया है जॉब करने के लिए। दिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है 3 साल के बाद, जब दिया लिफ्ट में होती है, सामने से एक बंदा आता है जो बिल्कुल रोहित की तरह दिख रहा होता है। उसको उसकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता, वो लड़का रोहित ही होता है। अब वो सोच लेती है कि वो उससे बात करके ही रहेगी, पर वो नहीं करती बात और वहाँ से जाने लगती है। तो रोहित उसे रोक लेता है और उसका नाम पूछता है कि दिया स्वरूप है। ये देख के वो शॉक हो जाती है। जब तुम्हारा किंग गिरी ब्लास्ट की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आया था तब मुझे तुम्हारा नाम पता चला। एक्चुअली दिया साइंस लैब में होती है और उसका सारा ध्यान रोहित की तरफ ही होता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हुआ होता है। फिर दिया को पता चलता है कि रोहित उसके बाजू वाले घर पर ही रह रहा है। तभी दिया के अंकल और पापा कहीं जा रहे होते हैं। उसके अंकल तो रोहित से अच्छे से बात करते हैं, पर दिया के पापा को वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो वो उसे इग्नोर करता है। एक बार बातों के दौरान दिया बोलती है रोहित से कि उसको रात को नींद ही नहीं आती, जरा से भी शोर होने से वो बहुत जल्दी उठ जाती है। जिस पे रोहित बोलता है कि कोरिया में एक कहावत है कि जिसको भी नींद नहीं आ रही होती तो रात को सोने से पहले तुम जिसके साथ भी अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हो उसका बारे में याद करके और उसका नाम लेके सो जाओ, फिर तुम्हें आराम से नींद आ जाएगी। दया ऐसे ही करती है और वो रोहित के बारे में सोचती है। फिर बहुत दिन बीत जाते हैं, दोनों घूमते हैं, मज़े करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ समय भी बिताते हैं। एक बार दिया को बीच साइड पे रोहित किसी और लड़की को गले लगाते हुए देखती है और घर आकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। फिर उसकी चुराई गई ड्राइंग भी फाड़ देती है। फिर दिया को घर के बाहर एक गिफ्ट मिलता है जो उस ओपन करती है तो
उसी की बनाई गई डॉट ड्राइंग और लेटर भी होता है। असल में रोहित ने उसे प्रपोज किया होता है। रोहित ने लेटर पे लिखा होता है कि वो भी उसे बहुत ज़्यादा चाहता है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। ये सब देख के दिया की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि रोहित ने उसे प्रपोज़ किया। ये सब पढ़कर वो बाहर जैसे ही आती है, रोहित भी बाहर आ जाता है। वो उससे पहले तो पूछती है कि वो लड़की कौन थी जिसको साथ तुमने गले लगाया था। तो वो बोलता है कि वो उस लड़की ने उसे प्रपोज़ किया है और वो उसके साथ काम करता था पहले। और दिया बोलती है, फिर तुमने क्या बोला जब उसने प्रपोज़ किया तो रोहित बोलता है, मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से प्यार करता हूँ और वो तुम हो। ये कहने पर वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर दोनों थिएटर जाते हैं। मूवी देखने में अभी टाइम था तो रोहित बोलता है, अगर कभी तुम्हें आई लव यू बोलना हो तो मेरे हाथ पकड़कर 3 बार प्रेस कर देना, ये ज़्यादा पावरफुल होता है। वो दोनों घर आ ही रहे होते हैं बाइक से, तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ दिया को होश आने के बाद वो रोहित के बारे में पूछती है, पर उसके अंकल बताते हैं कि रोहित की डेथ हो गई है। ये सुनकर दिया पूरी तरह से टूट जाती है। बहुत दिनों तक वो रोती ही रहती है और बहुत ज़्यादा खामोश रहती है। उसके पापा को और अंकल को ये सब देखा नहीं जाता, तो वो उसे बेंगलुरु भेज देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी मूव ऑन कर सके। फिर दिया बेंगलुरु पहुंच जाती है, जहां उसकी फ्रेंड स्वाति उसे लेने के लिए आती है। फिर उसके बाद हम दिया को पार्क में देखते हैं। वो रोहित की फ़ोटो देखकर ही रो रही होती है। फिर उसको स्वाति का कॉल आता है। वो कहती है कि आई एम सो सॉरी दिया, पर मैं आज तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास नहीं आ सकती क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आई हूँ। और दिया कुछ नहीं बोलती और फ़ोन काट देती है। तभी वो न्यूज़पेपर में देखती है कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है ट्रेन की पटरियों पे। फिर उसके बाद दिया भी सोच लेती है कि वो भी अब सुसाइड कर लेगी क्योंकि उसके पास जीने के लिए कोई मकसद है ही नहीं। वो जिए तो जिए, लेकिन किस लिए? इसके लिए वो अब ठान लेती है कि वो सुसाइड करके लेगी। इसलिए वो ट्रेन की पटरियों पर जाती है, जहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। फिर उसके बाद दिया ट्रेन की पटरियों पे खड़ी होती है और वो फिर ये बोलती है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन एंड प्रॉब्लम्स। वो फिर अपनी आंखें खोलती है और ट्रेन सामने से आ रही होती है। फिर दिया अपना मन बदल लेती है और वहाँ से जल्दी से साइड हो जाती है और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। दिया बच गई होती है क्योंकि उसने अभी सोच लिया कि वो उसके बिना भी जी कर दिखाएगी। फिर उसे एक कॉल आता है एक अननोन पर्सन का, जो बोलता है तुम्हारा बैग मेरे पास है। असल में यहाँ आने से पहले दिया का बैग चोर लेके भाग रहा होता है, पर दिया उसे कुछ भी नहीं बोलती और वो जो अननोन पर्सन है वो चोर के पीछे भागता है और उसे पकड़कर बैग लेते आता है। पर जब तक वो दिया को वो बैग लौटाता तब तक वो जा चुकी होती है, तो वो उसे कॉल करता है। दिया फिर बोलती है उसे वो बैग नहीं चाहिए और वो तुम ही रख लो बैग। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है। उस अननोन पर्सन का नाम आदित्य होता है, हम उसे आदि करके बुलाएंगे। आदि को एक शोरूम के बाहर एक बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो उसे ख़रीदना चाहता है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते और वो उस बाइक को देखकर वहाँ से निकल जाता है। फिर आदि अपने मॉम के साथ हॉस्पिटल आया होता है। असल में उसकी मॉम एक डॉक्टर होती है और उन्हें एक इम्पोर्टेंट केस के लिए यहाँ पे बुलाया गया होता है। फिर जैसे ही आदि वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे दिया स्वरूप का नाम सुनाई देता है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि दिया भी यहीं पे है। फिर उसके बाद आदि उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि सुबह जिस बंदे ने तुम्हें कॉल किया था वो मैं ही हूँ और तुम्हारा बैग एक्चुअली मेरे पास ही है। तुम यहीं पे बैठी रहना और मैं जल्दी से जाके तुम्हारा बैग लेके आता हूँ। पर जब तक वो बैग लेके आता है, दिया वहाँ से जा चुकी होती है। फिर आदि अपनी माँ के साथ
वहाँ पे बाइक के शोरूम में जाता है, जहाँ वो अपने माँ से जिक्र करता है कि उसे वो बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। वो लोन लेकर वो बाइक को खरीदना चाहता है, पर उसकी माँ उदास होकर बोलती है, नहीं बेटा, इतने सारे पैसे क्यों खर्च करना, वैसे भी तुम सस्ती बाइक से भी काम चला सकती हो ना। ये कहकर उसकी माँ उसे मना कर देती है। आदि पहले तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, फिर उसके बाद वो शोरूम के अंदर जाता है सस्ती बाइक खरीदने के लिए, पर उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसकी माँ ने वो बाइक खरीद ली है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर घर पर आने के बाद आदित्य अपनी माँ को ही घूर रहा होता है। फिर वो उसे पोयम सुनाता है जो उसने खुद बनाई है माँ के लिए। वो आदि पोयम सुनाता है, तब तक घर की किराया वाला आ जाता है। सिंह यहाँ से शिफ्ट होता है और आदि को दोस्त उसे ज़बरदस्ती मूवी दिखाने के लिए लेके जाते हैं। उसे दिया दिखती है, वो उससे बात करता है और कहता है, मूवी ख़त्म होने के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बैग तुम्हें लौटा देता हूँ। दिया भी फिर मान जाती है। जहाँ जाते वक्त दोनों बीच रास्ते में बातें कर रहे होते हैं। फिर आदि बोलता है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिराकुलस। पर दिया बोलती है, नहीं, लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन एंड प्रॉब्लम्स। फिर आदि बोलता है, ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना प्रॉब्लम्स और पेन के भी जी रहे हैं। तो दिया बोलती है कि ऐसे कोई भी इंसान नहीं है जो बिना पेन और प्रॉब्लम्स के नहीं जी रहा हो। तो वो उसे ज़बरदस्ती एक कब्रिस्तान में लेके जाता है। कहता है कि मरने के बाद सारी प्रॉब्लम्स चली जाती है। जहाँ दिया रोते हुए अपनी सारी बातें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और वो वापस सुसाइड करने के लिए जा रही थी, ये भी बता देती है। फिर वो उससे बोलता है, लाइफ तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसे जीना है, तुम पे डिसाइड करता है। तुम्हें उसे भूलना होगा और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी। दिया भी उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। आदि दिया का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। दिया आज बहुत दिनों बाद खुश होती है। दोनों के बहुत अच्छा लगता है साथ में वक्त गुजारना। जहाँ दिया फिर बताती है उसे मुंबई वापस जाना होगा। फिर दिया आदि को बताती है कि उसका उसके पापा का कॉल आया है और वो उसे मुंबई बुला रहे हैं। दोनों के मन में एक खामोशी होती है, शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आदि बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, सारी बातें अपनी माँ को बताता है। जहाँ उसकी माँ बताती है कि दिया को मुंबई जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन तुम इसे डायरेक्ट मत लेके जाना, तुम दोनों बाइक से जाओ कारवार तक ऐसे, और एक दिन साथ और बिता पाओगे। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दिया और आदित्य दोनों बाइक पे जाते हैं और साथ में एक दिन का समय गुजारते हैं। फिर वो दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और सुबह स्टेशन आने के बाद आदित्य बिना दिया को बताए उतर जाता है कारवार स्टेशन पर, ताकि वो दिया को उदास नहीं देखना चाहता। वो देखता है ट्रेन जाने लगी है। फिर सामने के स्टेशन पर दिया खड़ी है। वो उतर गई थी क्योंकि उसका भी मन नहीं लग रहा था कि आदि को छोड़ के जाने का। फिर आदित्य उसे अपने माँ के घर लेके आता है। फिर आदित्य अपनी माँ के हॉस्पिटल में लेटर पढ़ के सुना रहा होता है, जहाँ उसे एक कॉल आता है, मेल का कॉल होता है। वो बता रही होती है कि दिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर वो और उसकी माँ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। फिर उसके बाद दिया वही रोहित की बातें आदित्य को बता रही होती है कि हमें नींद नहीं आने पर हम जिसके साथ भी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं उसको याद करें, और उसे एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा मैसेज दे। और आदि दिया के बारे में सोचता है और दिया भी इस बार सपने में रोहित की जगह आदि को देखती है। ये सब होता हुआ देख के आदि से झूठ बोलती है कि उस मुंबई जल्दी जाना पड़ेगा। उसके पापा ने उसे तुरंत ही मुंबई बुलाया है क्योंकि वो रोहित को भूलना नहीं चाहती थी। फिर वो ट्रेन चढ़ जाती है, जहाँ उन दोनों को भी एहसास हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर आदि ट्रेन के लास्ट डिब्बे में चढ़ जाता है और दिया भाग कर आती है आदि के पास, और दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर दोनों गले लगा लेते हैं। आदित्य की माँ भी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और दिया भी बहुत ज़्यादा खुश होकर मुंबई वापस जा रही होती है। जहाँ मुंबई वापस जाने के बाद उसे रोहित दिखता है। वो शौक हो जाती है उसे देख के।
उसे फिर पता चलता है कि उसके पापा ने ही बोला था अंकल से कि दिया को झूठ बोलने के लिए कि रोहित मर गया है, क्योंकि रोहित को सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई थी और उसे ठीक होने के लिए सिंगापुर भेज रहे थे। पर डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि वो आएगा कि नहीं आएगा वो भी नहीं बता सकते हैं। ये सब सुन के दिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दोनों की फैमिली डिसाइड करती है कि दिया और रोहित की शादी करवाने को। वो दोनों को कहते हैं कि वॉक पे जाने के लिए, जहाँ रोहित दिया को हक करके बहुत रोता है, ये कहकर कि मुझे पता है तुम मुझे नहीं भूलोगी कभी। लेकिन ये बात सुन के दिया फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि वो अब किसी और से प्यार करती है। अब दिया को भी समझ नहीं आ रहा होता कि करे तो क्या करे। एक तरफ रोहित और दूसरी तरफ जिससे वो अभी इतना प्यार करती है वो आदि है। फिर वो ये सारी बातें आदि को कॉल करके बताती है। आदि रोते हुए कहता है रोहित ही तुम्हारे लिए सही है। उसका मन तो बहुत बेचैनी होती है क्योंकि वो दिया को नहीं खोना चाहता, पर उसे उसकी माँ की फिक्र है कि कहीं वो अपनी माँ की नज़र में ना गिर जाए। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। आदि बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाता है। उसकी माँ उसे देखती है, वो उसे समझाती है। जब आदि बोलता है मुझे लगा कि मैं आपके लिए उसे भूल सकता हूँ, पर ऐसा हो नहीं रहा माँ। जिस पर उसकी माँ वहाँ से रोते हुए चली जाती है। माँ और बेटे दोनों के मन में एक गम है, क्योंकि आदि की माँ चाहती है कि दिया को उसका पहला पैर मिलना ही सही है, पर आदि भी दिया को नहीं खोना चाहता क्योंकि वो भी उसे बेहद पसंद करने लगा है। फिर उसके बाद आदि को उसका दोस्त स्वाति की कॉल आती है, जहाँ दिया की शादी में चलने की बात कर रही होती है। आदि की माँ बोलती है कि तुम्हें घूमने चलना चाहिए मेरे साथ, पर आदि बहुत ज़्यादा रूडली बोलता है कि आखिरी बार दिया को देखना है उससे। उसकी माँ उसे मना करती है, पर वो उनकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। दिया और रोहित की रिसेप्शन फंक्शन होती है, जहाँ वो दिया और रोहित को देखता है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करके वापस आ जाता है। उसके बाद दिया का मन तो कह रहा होता है कि उसे रोकने को, पर वो ऐसा नहीं करती और आधे वहाँ से चला जाता है। रोहित दिया का हाथ पकड़ के आई लव यू बोलते हुए प्रेस करता है, पर दिया कुछ जवाब नहीं देती और रोने लगती है। फिर दोनों कमरे में होते हैं, जहाँ दिया सारी बातें रोहित को बता देती है। जहाँ रोहित बोलता है कि ये तुम्हारी नई लाइफ है दिया, उसने तुम्हें जीना सिखाया है। मेरे साथ शादी हो भी गई तो ज़िंदगी भर तुम रोती ही रहोगी, लेकिन उसके साथ शादी रहोगी तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। तुम्हें उसके पास वापस चले जाना चाहिए, ये कहता है। फिर दिया आदि के घर जाती है, जहाँ उसको आदि का दोस्त बोलता है जब वापस आदि घर आया था तब तक उसकी माँ की डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर बताती है कि कोई घर पर होता तो उनकी शान शायद बच सकती थी। यह सुन के आदि पूरी तरह से टूट जाता है। फिर आदि अपनी माँ के पास बैठकर वही अधूरी सी भरी हुई लेटर सुनाता है। वो बहुत रोता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई है। फिर दिया और उसका दोस्त आदि को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, वो कहीं नहीं मिलता है। फिर एक बंदे की मदद से पता चलता है कि वो स्टेशन के पास जा रहा था। दिया समझ जाती है। फिर वो आदि के पास जाती है और उसका नाम पुकारती है। ये वही सेम सिचुएशन होता है जहाँ दिया पहले खड़ी थी। आदि उसको देख के बहुत खुश होता है। इससे पहले वो वहाँ से हटता, ट्रेन वहाँ से जाती है और आदि की डेथ हो जाती है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी भी प्यारी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। हालांकि ये हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। मुझे इस कहानी में बुरा यही लगा कि लास्ट में आदि और उसकी माँ की डेथ हो जाती है। शायद वो दोनों बच जाते तो कहानी और भी ज़्यादा प्यारी होती। दोस्तों, आपको कैसे लगा आप बता देना हमें और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।